स्वागत है सबका चैनल द फार्मा स्कॉलर में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही नोन डिजीज दैट इज अ डायबिटीज के बारे में। वैसे तो ये टॉपिक काफी नोन है, काफी पॉपुलर है, थोड़ा बहुत हम लोग सब जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि डायबिटीज क्या है, क्या कॉजेज होते हैं, कितने टाइप के डायबिटीज होते हैं, उनके कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स जो होते हैं उनका रीजन क्या होता है अराइज होने का, ये सारा और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहले डायबिटीज की। क्या है डायबिटीज? हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। इट इज अ कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड शुगर यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं ब्लड शुगर लेवल क्या है और ये कहाँ से आता है, ये क्या फैक्टर इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। देखिए, हमने जो भी फूड लिया, हम फूड लेते हैं, ठीक है। अब इस फूड में हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, राइस लेते हैं, रोटी लेते हैं, दाल लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। तो ये जो फूड है ना, इनसे बेसिक जो कंपोनेंट रिलीज होता है, ये सारा ब्रेक डाउन होता है, विटामिन्स में कन्वर्ट होता है, अब मिनरल्स बनते हैं, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। एंड इसी के साथ साथ जो मेजर सोर्स बनता है वो बनता है हमारे फूड से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना भाई। सबसे ज्यादा जो हम इंटेक करते हैं हमारे फूड में वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर जो हम लेते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अपनी फूड में हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं। जो भी हमारा फूड होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ये दो काम करता है। ये पहला तो हो जाता है स्टोर, ठीक है ना, हमारे लीवर में, और इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है, एंड फिर एंटर करता है ब्लड में, ठीक है। अब दोनों का रीजन समझिए। लीवर में स्टोर होने का कॉज क्या है? ताकि जब कभी हमें एनर्जी की जरूरत लगे तो ये लीवर में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के और हमारे ब्लड में मिल जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम फास्टिंग करते हैं या हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक थोड़ा भूखा रहते हैं, हम फूड इंटेक नहीं करते, तो उस ड्यूरेशन में हमारी बॉडी किस तरीके से ब्लड की शुगर के लेवल को मेंटेन करेगी। बॉडी में जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट रहेगा वही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो ब्लड में मिलेगा। तो उसलिए हमारी बॉडी में कुछ कार्बोहाइड्रेट लीवर में स्टोर हो जाता है एंड बाकी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन वो एंटर करता है ब्लड में, ठीक है ना। कहाँ पे? ब्लड में। सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। अब ये ब्लड कैपिलरीज जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं ना, जितनी भी सेल्स हैं, ये ब्लड में जो ग्लूकोज है उन सेल्स तक जाना होता है। सपोज मैं ये बना रही हूँ सेल्स, ठीक है, ये सेल्स है, बॉडी में ये सेल्स हैं एंड इन सेल्स, ये जो सेल्स हैं इनके बीच में हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्लड। अब जो हमारा ये ग्लूकोज है ये जनरली इस ब्लड में एंटर करेगा, ठीक है। और अब इस ग्लूकोज का रूल क्या है, ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। यानी कि ये जो ग्लूकोज बना हमारी बॉडी में, ये बॉडी की सेल्स के यूटिलाइजेशन के लिए, सेल्स इसको यूज कर सके इसलिए ये ग्लूकोज बनाया गया। यानी जनरली जो भी हम फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक ग्लूकोज का ही फॉर्म है एंड देन बॉडी इसको दो जगह स्टोर करती है, एक लीवर में स्टोर कर लेती है, एक ब्लड में भेज देती है। अब ये ब्लड में जब भेजती है तो ब्लड में जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल्स में ट्रांसफर होता है ताकि हमारी जो सेल्स है इस ग्लूकोज से क्या बना सके? एनर्जी, एटीपी, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी।
यानी कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज नहीं होगा ना तो बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। इसलिए बोलते हैं कि जब किसी को बेहोशी आती है ना उसको ग्लूकोज घोल के पिलाते हैं, क्योंकि बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो ताकि उसको इंस्टेंट ग्लूकोज दे देते हैं ताकि उसकी बॉडी एनर्जी का फॉर्मेशन करने लगे। तो इट मीन्स कि कहने का ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एंड हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर बॉडी में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब हम कोई काम नहीं कर सकते, हम यहाँ से वहां तक नहीं चल सकते, अपने हाथ को नहीं हिला सकते, अपने लेग्स को मूव नहीं कर सकते, या हम बोल नहीं सकते, है ना। आप देखिए कि अगर आप 2 दिन तक आप खाना नहीं खाइए, बॉडी में ग्लूकोज नहीं जा रहा है, स्टोर ग्लूकोज यूज हो गया, तो बॉडी में बोलने की भी शक्ति नहीं रहती कि भाई आप बोल ही नहीं सकते। तो बॉडी की हर एक सेल को काम करने के लिए या एक्टिविटी करने के लिए ग्लूकोज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है, ग्लूकोज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब बात ये आती है कि मैं यहाँ ग्लूकोज बोल रही हूँ और मैं डायबिटीज पढ़ा रही हूँ, तो इसमें रोल क्या है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज सेल्स में तो जाएगा लेकिन अकेले नहीं जा सकता, यानी कि इसको एक करियर चाहिए, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इस ग्लूकोज में को सेल्स तक पहुंचा सके, यानी खुद से ही ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा। अब इसके लिए क्या लगेगा, इसके लिए लगता है इंसुलिन, यानी कि ये जो ग्लूकोज है ना ये इंसुलिन के साथ बाइंड करके इस तरीके से इंसुलिन के साथ बाइंड करके फिर ये सेल्स में एंटर करेगा, यानी कि ग्लूकोज इंसुलिन के साथ यानी कि जो इंसुलिन है इस ग्लूकोज को पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इंसुलिन ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज इनटू द बॉडी, ठीक है। और अब ये जो इंसुलिन है ना ये बनता है हमारी बॉडी में पैंक्रियाज, यहाँ पे आप देख रहे हो बॉडी में पैंक्रियाज होते हैं। पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है ना उसमें पैंक्रियाज की बीटा सेल्स होती हैं। पैंक्रियाज में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। उसकी जो बीटा सेल्स होती हैं उस बीटा सेल से ये इंसुलिन रिलीज होता है जो कि हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है एंड ये इंसुलिन हमारे ब्लड में एंटर करता है एंड देन इस ब्लड में एंटर करने के बाद जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ये जनरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड सेल्स क्या करती हैं, इस ग्लूकोज को यूज करती हैं एंड इससे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो एनर्जी नहीं बनेगी, हमारी बॉडी की कई सारी एक्टिविटी जो है वो डाउन हो जाएगी। अब डायबिटीज पे आते हैं। ये तो हमने समझा कि ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, लेकिन अब समझते हैं कि डायबिटीज में क्या होता है। डायबिटीज में क्या होता है, मैंने बताया कि देयर इज अ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी, ठीक है ना, यानी कि जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ जाता है, इसके कॉजेस क्या हैं। देखिए टाइप जो हमारी डायबिटीज है ना वो 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, एंड दूसरी होती है हमारी टाइप 2 डायबिटीज, राइट। क्या अंतर है इसमें, एंड जो हमारा क्वेश्चन है उसी में इसका आंसर छुपा है। टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज समझते हैं होता क्या है। जो ये हमारा टाइप 1 डायबिटीज है ना इसको बोलते हैं इट इज ड्यू टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब क्या है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इट अकर्स ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है ना ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब ये ऑटो इम्यून क्या है, हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं या हमारी बॉडी के अंदर फाइट करती हैं बाहर के किसी भी माइक्रोब से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, किसी फंगी से। यानी कि ये इम्यून सेल्स जिसमें WBC आती हैं, मोनोसाइट सेल्स आती हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो बाहर के किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं एंड इम्यूनिटी बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। सो इस टाइप की सेल्स को हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। अब होता क्या है कि ये जो इम्यून सेल्स है किसी भी रीजन की वजह से ट्रिगर हो जाती हैं। अब ट्रिगर होने से क्या होता है कि ये एक होता है ना कि रक्षक भक्षक की तरह काम करने लगता है। सेम वैसे ही ये जो सेल्स हैं खुद की ही बॉडी की सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर देंगी, यानी कि इम्यूनिटी की जो सेल्स हैं वो बॉडी की सेल्स को एनगल्फ करेंगी, उनको किल करके उनको खाना शुरू कर देंगी। तो इस वजह से अब बॉडी की किसी भी सेल्स को एनगल्फ करने लगेंगे तो वहां की सेल्स डैमेज हो जाएगी।
सेम वही कंडीशन होता है कि जो टाइप 1 डायबिटीज होता है ना, इसमें बॉडी की इम्यूनिटी की जो सेल्स है, इम्यून सेल्स हैं, वो हमारी पैंक्रियाज की सेल्स को आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। और जब पैंक्रियाज से रिलीज होता है इंसुलिन, जब पैंक्रियाज की सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी तो इंसुलिन का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। सो अब इसके अब बोलेंगे इसका कॉज क्या है, इसका कोई सच कोई कॉज फाइंड आउट नहीं हुआ है कि क्यों होता है। समटाइम्स ये जेनेटिक भी होता है और कभी कभी अचानक से किसी फैक्टर की वजह से ट्रिगर भी हो सकता है। उसके लिए फैक्टर हमें पता नहीं होते, कोई भी फैक्टर हो सकता है, कोई बाहर का माइक्रोब भी हो सकता है, हमारे इंटरनल बॉडी की कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं जो इस डिजीज को ट्रिगर कर दे। सो इस डिजीज के लिए कोई पर्टिकुलरली एज नहीं होती। आपने देखो 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 1 डायबिटीज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए, ऐसा नहीं है। उनकी बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, जिसमें उनकी बॉडी की सेल्स अचानक से चेंज होकर के खुद की ही सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर देंगे, यानी पैंक्रियाज की सेल्स को एनगल्फ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज ही नहीं हो रहा है। अब जब इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा, मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये हमारी ब्लड वेसल है, जब इंसुलिन इसमें रिलीज ही नहीं होगा, आप बोल सकते हैं ये हमारी ब्लड वेसल है, तो जब इसमें इंसुलिन आएगा ही नहीं, तो जो ब्लड का ग्लूकोज है वो ना तो सेल्स में जाएगा, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये सेल्स हैं, तो ना तो ये ग्लूकोज सेल्स में जा पाएगा। तो जब सेल्स में नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ बात यह है कि रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है एंड सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा है। रीजन यहाँ पे यही है। सो ऑटो इम्यून जो हमारा टाइप 1 डायबिटीज है, किसी भी एज के पेशेंट को हो सकता है, किसी भी तरह के पेशेंट को हो सकता है, ये जेनेटिक भी होता है एंड इसका कोई सच कोई कॉज नहीं अभी तक फाइंड आउट हुआ कि क्यों होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे टाइप 2 डायबिटीज पे। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, ये होता है किसी भी अनदर फैक्टर की वजह से। अब अनदर फैक्टर मतलब क्या है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो डायबिटीज क्रिएट कर सकता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज होता है लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस की वजह से होता है, ड्यू टू द लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ठीक है। ये जो हमारा टाइप 2 डायबिटीज है, इट इज ड्यू टू द लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज कर रहे हैं, इसमें आता है हमारा सबसे पहले दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं हाइपरटेंशन। ये सब जो फैक्टर्स है ना, ये डायबिटीज क्रिएट करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। मतलब कि बॉडी में पहले ही एक डिजीज नहीं होगी, लेकिन अचानक से जब हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस होगा या कोई डिजीज होगी तो ये टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि जो हमारी पैंक्रियाज की सेल्स है ना, वो इंसुलिन तो रिलीज कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन वो इंसुलिन हमारे ब्लड में नहीं जा रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लड है इसमें जा ही नहीं रहा है। एंड इसी टाइप 2 डायबिटीज को हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि पैंक्रियाज से इंसुलिन तो रिलीज होगा, लेकिन वो हमारे ब्लड में नहीं जाएगा, और ब्लड में नहीं जाएगा तो ग्लूकोज को सेल्स तक ट्रांसफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुका है। अब बात यहाँ पे आती है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है और क्यों रेजिस्टेंट हो रहा है। इसको थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ ना, तो एक फैक्टर से जो स्टडीज हुई हैं उन फैक्टर से जोड़ा ये गया है कि जो हमारी ओबेसिटी है या जो हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर्स है ना, ये काफ़ी हद तक इस टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कि हम बाहर के जंक फूड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, और ये भी हम देखते हैं कि जो बहुत लोग ओबेस पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादातर डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जितने भी जंक फूड होते हैं या पैक्ड आइटम्स होते हैं, जब उनका कंजप्शन किया जाता है तो वो बॉडी में ड्रास्टिक अमाउंट में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं।
यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अचानक से बहुत फ्रीक्वेंटली से बढ़ जाता है। सो अब अचानक से उस बढ़े हुए ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होता है ताकि वो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सके। सो अब होता क्या है कि जब बॉडी हम कॉन्टिन्यूसली वही सब फैक्टर्स देते हैं, जंक फूड दे रहे हैं, बाहर की स्वीट चीज़ें दे रहे हैं, सो बॉडी का जो इंसुलिन है ना उसको मेंटेन करते करते रेजिस्ट हो जाता है। मतलब एक टाइम के बाद बोलते हैं कि भैया अब हमसे नहीं हो रहा है, तुम देख लो, ये कंडीशन है। सो बॉडी क्या करती है ना कि कॉन्टिन्यूसली मात्रा में ड्रास्टिक ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाना बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देता है। मतलब इंसुलिन तो रिलीज होगा लेकिन वो ब्लड में बोलेगा जाएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम ही है हमेशा जंक फूड खाते रहने का। सो इस रीजन से बॉडी कॉन्टिन्यूसली इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। एंड मोर देन 90% ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। 10% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज देखा जाए जो जेनेटिक है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से, लेकिन मोस्टली पीपल्स को टाइप 2 डायबिटीज देखा जाता है क्योंकि उनके फैक्टर्स की वजह से हम ऐसे जंक फूड्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या कोई डिजीज है। सो इस कंडीशन की किडनी फेलियर है। वैसे तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, लेकिन किडनी का अगर मान लो किडनी डिसफंक्शन है तो भी वही टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस, क्योंकि किडनी एंड ब्लड प्रेशर दोनों का कोरिलेशन होता है हमारे डायबिटीज से। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, क्या रीजन है कि किडनी का एंड हाइपरटेंशन का डायबिटीज से क्या रिलेशन है, क्यों किडनी एंड डायबिटीज के पेशेंट्स को क्यों किडनी और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को डायबिटीज भी होता है, ये भी मैं एक बार समझा दूंगी। सो कई सारे फैक्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी तक हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज तो होगा लेकिन वो ब्लड में नहीं जाएगा। ब्लड में नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज रहेगा और हम बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज या डायबिटीज है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना। अब ये तो हो गया कि क्या क्या कॉजेज हैं, सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कि एक अगर बात करूं मैं कि ये तो हमने समझा कि क्या क्या कॉजेज हैं डायबिटीज के, कि टाइप 1 का क्या कॉज है, टाइप 2 डायबिटीज के क्या कॉजेज है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की, क्या सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स आते क्यों हैं। अगर मैं सिम्टम की बात करूँ ना तो सिम्टम जो है हमारे, तो अगर मैं सिम्टम की बात करूँ कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है, वैसे तो जनरली हमें पता ही है कि आपने देखा होगा कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो क्या कॉजेज़ क्या है, हम समझते हैं कि सिम्टम के पीछे एक कॉजेज़ क्या है कि ये सिम्टम्स अराइज होते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, हम देखते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव थर्स्ट। एक्सेसिव थर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। अब इसका कॉज क्या है, देखिए जनरली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है ब्लड में है ना, ग्लूकोज, अब क्या होता है कि बॉडी क्या करती है कि इस ब्लड में जो ग्लूकोज है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में है, सो उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी चाहती है कि उस ग्लूकोज को ना यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवा दिया जाए ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे। ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए एक ही रास्ता है कि जो ग्लूकोज एक्सेसिव है ना ब्लड में, क्योंकि सेल्स में तो जा नहीं रहा है, अब सेल्स में ग्लूकोज नहीं जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ जाएगा, ब्लड में ही रहेगा। सो अब बॉडी क्या करती है कि उस एक्सेसिव ग्लूकोज को बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवाने के लिए, निकालने के लिए उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देती है। अब जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि जो पेशेंट होंगे उनको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि बॉडी उस ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना चाहती है। अब बॉडी से यूरिन जाएगा, इट मीन्स की वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो बॉडी फिर से बोलेगी भाई पानी चाहिए क्योंकि वाटर लॉस हो गया यूरिन के थ्रू, है ना। तो बॉडी में हाइड्रेशन की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम फिर से वाटर लेंगे। सो यहाँ पे ये जो दोनों कॉजेज है ना, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि एक्सेसिव थर्स्ट क्यों होगा, क्योंकि बॉडी से यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर का लॉस हो रहा है। तो वाटर के लॉस से बचाने के लिए हम बहुत ज़्यादा, जो पेशेंट है वो पानी पीना, उसका गला सूखने लगेगा, ताकि तो वो गला सूखने लगेगा तो वो बहुत ज़्यादा वाटर का कंजप्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। इसके अलावा पॉलीयूरिया, मैंने बताया फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी एक्सेसिव ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर निकालना था। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा बॉडी कहेगी कि यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकालो, तो पेशेंट फिर से यूरिन के लिए जाएगा। सो इस तरीके से ये दोनों साइकिल चलते कि यूरिन के लिए गए, फिर पता चला कि भाई गला सूख गया तो फिर पानी पिएगा, फिर पानी पिएगा, पता चला कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया,
फिर यूरिन के लिए जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहती है एंड डायबिटीज के पेशेंट को ये प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ब्लड विजन। अब देखा होगा ना कि कई कई जो डायबिटीज के पेशेंट्स है ना, उनको विजन का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। इसका रीजन क्या है कि जो हमारी आई है ना, आई, इस आई में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज का लेवल चाहिए होता है। यानी आप बोल सकते हैं हमारी बॉडी के वैसे तो हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए। देखिए बॉडी ना क्या होता है कि उसको ग्लूकोज चाहिए बहुत सारे फंक्शंस के लिए। ठीक है, और अब डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन जहां सेल्स में चाहिए वहां नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ही तो एक फैक्टर है ना जो उस ग्लूकोज को सेल्स में पहुंचाएगा। अब वो इंसुलिन नहीं है तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही है लेकिन सेल्स में नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जो सेल्स में भूखमरी से मर रहे हैं कि उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज जो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जा रहा है। सो आई को ग्लूकोज नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो विजन है ना वो इम्पेयर्ड होने लगते हैं, कि बहुत ज्यादा इंसान जो शार्प नहीं देख पाता, ब्लरिंग होने लगती है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा आई में डिक्रीज होने लग रही है। सो दैट्स व्हाई ब्लड विजन होने के चांसेस होने लगते हैं। अब आती है थर्ड, दैट इज अ इंपॉर्टेंट वेरी, दैट इज अ फैटिग। फैटिग क्या होता है, उससे रिलेटेड है। मैंने आपको बोला कि ये ब्लड है और इधर है ना सेल्स। ठीक है, अब सेल्स कह रहे हैं कि हमें ग्लूकोज चाहिए, ब्लड कह रहा है कि हम कैसे दें, इंसुलिन नहीं है, हमें इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब सेल्स को ग्लूकोज नहीं है तो अब क्या होगा ना कि सेल्स में ग्लूकोज की वजह, डेफिशिएंसी की वजह से सेल्स में फटीग, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी की वजह से फटीग फील करने, थका हुआ फील करने लगेंगे, एनर्जी नहीं। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो ग्लूकोज, वो सेल्स में है ही नहीं, तो कहाँ से एनर्जेटिक फील करेगा इंसान। सो वो जो सेल्स हैं उनमें लैक ऑफ ग्लूकोज की वजह से बॉडी जो है फटीग फील करती है। नेक्स्ट आता है दैट इज अ कीटोयूरिया। अभी कीटोयूरिया क्या है, देखिए अब हमारी सेल्स है ना उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, तो अब वो कहीं से तो जिंदा रहेंगे ना भाई, क्या कैसे करेंगी। तो अब सेल्स को जब ग्लूकोज नहीं मिल पाता तो वो क्या करती हैं कि उनके पास जो प्रोटीन है ना, सेल्स के पास प्रोटीन होता है, जो हम फूड इनटेक करते हैं ना, तो वो सेल्स के पास प्रोटीन जाता है। तो अब सेल्स अपने एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो सोर्स चाहिए ना भाई एनर्जी के लिए, तो उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने लगती हैं। एंड जब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया जाता है ना एनर्जी बनाने के लिए, तो उससे रिलीज होता है कीटोन। ठीक है ना, कीटोन बॉडीज। तो अब ये प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगा एनर्जी बनाने के लिए, तो इस प्रोटीन के ब्रेक डाउन में बनेगा कीटोन बॉडीज। ठीक है, एंड यही कीटोन बॉडीज फिर से ब्लड में मिल जाएगा एंड फिर से यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कीटोयूरिया। कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं उनके यूरिन में कीटोन बॉडीज भी देखने को मिलती हैं, जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। यानी कि बॉडी ग्लूकोज को नहीं यूटिलाइज कर पा रही तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगी तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन के ब्रेक डाउन से कीटोन रिलीज होगा, जिसकी वजह से बॉडी में आप बोल सकते हैं कि कीटोयूरिया की कंडीशन जनरेट होने लगती है, जो कि बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। तो ये तो हमने समझा कि कॉजेज क्या हैं। अब अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट क्या है ना, ट्रीटमेंट बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सजेस्ट नहीं किया जा सकता। पहले तो बात यह है कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं सो फर्स्ट जो है सबसे पहले आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना चाहिए, फिजिशियन के पास जाके डायग्नोस करवाना चाहिए कि कौन सा टाइप का डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल है उसको डिक्रीज कर सकते हैं। पहला तो इंसुलिन दे करके, भाई अब पेशेंट्स को इंसुलिन दिया जाता है फिर कि भाई बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो, या इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं तो हम बॉडी में वो इंसुलिन बाहर से देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, अब बाहर से इंसुलिन देंगे तो वो बॉडी के ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता रहेगा। अब ये कंडीशन लाइफ टाइम भी जा सकती है कि भाई लाइफ टाइम तक भी इंसुलिन के इंजेक्शन लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और रास्ता है कि भाई बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है तो उसको डिक्रीज करने के लिए दी जाती हैं ऐसी ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करती हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि जो ड्रग्स हैं ये ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करती हैं, ये इंसुलिन के प्रोडक्शंस को नहीं बढ़ा सकती हैं। भाई बॉडी में जो मेन रूट कॉज है कि इंसुलिन का बनना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। अगर वो इंसुलिन का बनना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी की ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि इस इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज कर देती हैं, मतलब नॉर्मल पे लेके आती हैं, तो उस वजह से एलिवेटेड जो ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, हमें उसके रूट कॉज को समझना होता है। और मैंने आपको बताया कि जो टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज है, इनके रूट कॉज क्या है। टाइप 2 डायबिटीज तो हालांकि कई सारी डिजीज का एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि कई सारी, मान लीजिए किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को ओबेसिटी है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है। सो इन सब चीजों से मिलाकर के टाइप 2 डायबिटीज अराइज हो जाता है। सो कहने का मतलब यह है कि अगर जो प्रोग्रेसिव डिजीज हैं, अगर हम उनको ट्रीट करना शुरू कर दें, सो ये जो टाइप 2 डायबिटीज है ये फिर अपने नॉर्मल लेवल पे आ सकता है, अगर ये सीवियर पे नहीं गया है। अगर ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ है, सो भाई हम बोल सकते हैं कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हम डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, मेडिटेशंस के थ्रू, योगा के थ्रू, कई सारी थेरेपीज़ के थ्रू। या फिर अगर हाइपरटेंशन से रिलेटेड डायबिटीज़ है तो हम अपने हार्ट का या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये सब बेसिक फैक्टर्स हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, सो फर्स्ट कंसल्ट योर डॉक्टर एंड देन टेक द रिस्पेक्टिव ट्रीटमेंट्स। ओके, सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे पढ़नी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।